हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो काफ़ी दिनों बाद हम आप सामने हैं। अभी जो पिछला वीडियो हम जो आपके सामने रखे थे तो उसमें हम लोगों ने बात किया था थोड़ी सी हिस्ट्री पर, या फिर ये एटम्स की शुरुआत कहाँ से हुई, एटम्स के बारे में और डिटेल में जानने और उसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये हम लोगों ने बात किया। और डिस्चार्ज ट्यूब्स और वैक्यूम ट्यूब्स, इनके बारे में कुछ बात हुई। तो उससे से आगे जे थॉम्सन मॉडल एटम का है, और उसके बाद फिर ये होने लगा कि उन्होंने जो मॉडल दिया वो रिजेक्शन भी हुआ कि नहीं, जो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर क्या कर रहा था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। बहुत सारे एटम्स के कैरेक्टर्स को, या ये कहिए कि रेडिएशन की इमिशन को, इंटेंसिटी को, वेवलेंथ को, ये सब चीज़ों को ये एटॉमिक मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वैसे भी ये मॉडल क्या कहा गया कि पॉजिटिव स्फीयर में जगह जगह क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। तो ये कोई एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव का एक साथ पॉसिबल नहीं है। ये पहले से लोग जानते थे। पॉजिटिव निगेटिव एक जगह रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, क्यों अलग से पॉजिटिव निगेटिव पार्टिकल बाहर आना चाहिए। तो जो बात हुई थी नेगेटिव रेज की, और कैथोड रेज उसको बोलते हैं क्योंकि वो कैथोड की ओर चलते हैं। और ये उसके बाद जो निकल के आया, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस पाए गए, एंड दीज वर सर्टेनली पार्ट ऑफ एटम। ये प्रेडिक्ट किया गया कि वहाँ कोई पॉजिटिव है, और उसी से थॉम्सन मॉडल आया। सो ये जे थॉम्सन के ही जो स्टूडेंट रहे हैं, रिसर्च स्टूडेंट अर्नस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने प्रपोज किया कब, 1906 में। क्या होती ये रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के he proposed a model of atom according to which what should be there। मॉडल क्या दिया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने मॉडल दिया। तो एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव का एग्जिस्टेंस सेपरेट होना चाहिए, भले वो एटम के दोनों पार्ट हों। ओके, सो ये बाद में आया कि क्यों ना इसको किसी तरह और वेरीफाई किया जाए। उन्होंने सजेस्ट किया कि अल्फा पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर उनको इधर इन एटम्स को टारगेट किया जाए उनसे, तो कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। और अगर नेगेटिव है एटम में तो पॉजिटिव भी होगा, तो पॉजिटिव होगा तो उससे अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन होना चाहिए, उससे कुछ डिफ्लेक्शन होना चाहिए, किसी तरह का रीबाउंडिंग होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज assumptions he suggested, he proposed this experiment, alpha particle experiment। okay, so alpha particle scattering experiment, his co-workers here, Hans Geiger and Ernst Marsden, under the supervision of Rutherford, they performed experiment and they made analysis then। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में होना क्या चाहिए, कैसे परफॉर्म किया जाए, किस मटेरियल के एटम होने चाहिए, तो ऐसा सजेस्ट किया गया गोल्ड के एटम्स से ये स्कैटरिंग कराई गई अल्फा पार्टिकल्स की। तब तक रेडियो एक्टिव के बारे में पता हो चुका था कि पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर की रेडिएशंस निकलती हैं कुछ कुछ एटम्स में से, उनको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो वो रेडियो एक्टिव एटम्स में से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, उन्होंने लिया इस एलिमेंट को बिस्मथ 214, दिस वाज रेडियो एक्टिव। ये इमिट करता है क्या, अल्फा पार्टिकल। और उस अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स यानी सिंबल में ऐसे देते हैं अल्फा पार्टिकल्स, इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने। ओके, सो इस एनर्जी से, इस काइनेटिक एनर्जी से वो निकलते हैं, और अगर उनको चैनलाइज किया जाए,
उनको कॉलिमेट किया जाए, उसकी एक पैरेलल बीम बनाई जाए, एंड देन दे कैन बी मेड टू फॉल ऑन द गोल्ड फॉयल। तो गोल्ड फॉयल इसलिए लिया गया, क्या एज्यूम किया गया कि तब तक जो नॉन मटेरियल्स थे, गोल्ड क्या था, हाईएस्ट डेंसिटी वाला था, हाईएस्ट मास डेंसिटी वाला, मीन्स एटम्स उसके बहुत पास पास थे। सो एज्यूम ये किया गया, एक तो गोल्ड क्या था, मैलिएबल। सो गोल्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, ओके, हाई मास डेंसिटी, ओके, दिस इज गोल्ड। सो गोल्ड के लिए क्या है, हाई मास डेंसिटी, एक तो ये था, और हेवियर एटम्स, मीन्स आप इसको कह सकते हैं जो एटॉमिक नंबर था वो 79, ओके। हाई मास डेंसिटी होने का मतलब क्या है, एटम्स क्लोजली पैक्ड है, एटम्स, ये जो क्या क्या, एटम्स क्लोजली पैक्ड, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड है तो उनके बीच कोई गैप नहीं है। अल्फा पार्टिकल को अगर जाना है गोल्ड फॉयल में तो कोई ना कोई सामने एटम आ जाएगा, मीन्स क्लोजली पैक्ड मतलब क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल एटॉमिक इंटर एटॉमिक गैप, स्मॉल इंटर एटॉमिक गैप। अगली चीज क्या है कि मैलिएबल, ओके, सो हाईली मैलिएबल, ओके। तो ये हाईली मैलिएबल था तो उसका थिन शीट बनाया जा सकता था, ठीक है। तो जब हाईली मैलिएबल होने की वजह से उसमें बहुत एटम्स की लेयर बहुत कम ली जा सकती थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर जाना चाहेंगे उधर तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम से इंटरेक्शन हो, ऐसा चाहते हैं उसके जाने में, या थिन फॉल बनाई जा सकती है, इसलिए गोल्ड को लिया गया। तो ये प्रॉपर्टीज हैं गोल्ड की। अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन द गोल्ड फॉयल एंड स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, उसके बाद जो पाए गए कि निकलते हैं जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट किया गया। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उनका स्कीमेटिक डायग्राम हम यहाँ पर एक बना देते हैं, उसको देखिए कैसे। आपको सोच चाहिए कि ये बिस्मथ है, बिस्मथ एंड इट्स एटॉमिक मास नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर वाज 83 एंड is 83 here and 214 its mass number. This isotope was taken and alpha particles तो जाएंगे कहीं भी जाएंगे, किधर भी निकलेंगे तो किधर भी जा सकते हैं, लेकिन क्या किया गया, इनको कोलिमेट करने के लिए लेड ब्रिक्स, ठीक है, लेड ब्रिक्स क्या कर सकती हैं, ये बहुत डेंस मटेरियल है, उन्हीं अल्फा पार्टिकल्स को अलाउ किया गया जो इधर जा रहा है, और बाकी को क्या किया, लेड ब्रिक्स आर एबल टू एब्जॉर्ब देम, ओके। सो दिस इज वेरी डेंस मटेरियल एंड इट एब्जॉर्ब्स इफेक्टिवली दीज अल्फा पार्टिकल्स, उधर जाने नहीं देगा। तो इसी को बोलते हैं कॉलिमेशन, कॉलिमेट किया। अब यहां पर एक गोल्ड फॉयल यहां पर रखा गया इसके सामने, ये गोल्ड फॉयल से ये स्कैटर होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स से स्कैटर होते हैं। जो पाया गया था वो क्या है, ऑब्जर्वेशन तो कुछ और ही था कि जितना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, ये अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे उधर ही चले गए सामने, कुछ बहुत कम परसेंटेज में वो थोड़े डिविएट हुए, कुछ ऐसे ही पाए गए जो बाउंस बैक हो गए, एकदम सीधे वापस आ गए, तो वो भी पाए गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनको स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स को कैसे डिटेक्ट किया गया, देखा गया कि किधर जा रहे हैं। तो उसके लिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन अरेंज किया गया, इसको इस तरह से डिटेक्टर, ये जो स्क्रीन था जिंक सल्फाइड एंड a movable detector, scintillation detector was provided here. यहाँ पर ये डिटेक्टर है with microscope. So this is movable
or you can say rotatable detector, and this is fluorescent screen. फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है? इस पर रेडिएशन पड़े तो फिर वो भी क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है या ग्लो करता है। ठीक यही फ्लोरोसेंट, जैसे पुरानी टीवी स्क्रीन्स देखते हैं वो स्क्रीन होती हैं। ऐसा मटेरियल होता है जिंक सल्फाइड कि इस पर कोई अगर कोई रेडिएशन आता है, कोई फोटोन आता है या कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो क्या करेगा? तो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। कोई पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं तो उनसे वो एनर्जी लेता है और वहाँ से फिर स्क्रीन से रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। और ये विजिबल लाइट भी हो सकती है। तो विजिबल लाइट है तो अगर उसको देखा भी जा सकता है ये रोटेटेबल डिटेक्टर से। इसीलिए इसको यहाँ पर इसको यहाँ कहीं पर भी इसको मूव करा के ले जाया जा सकता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स कोई इधर गया, ज़्यादातर तो सीधे चले गए ऐसे, और ओके ये स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, और कुछ इधर भी आ गए। सो दीज आर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स काउंट कर सकता है कितने अल्फा पार्टिकल इतनी देर में आए। ये इसको यहाँ घुमाया भी जा सकता है। गोल्ड फॉयल, ये जो थिकनेस गोल्ड फॉयल के ली गई वो कितनी है? नियर अबाउट 10⁻⁸ मीटर। और एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर जो यूज़ किया गया था 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। ये क्या है? थिकनेस। और ये क्या है? कॉलिमेटेड बीम। दिस इज collimated beam of alpha particles। यहां पर ये लेड ब्रिक्स जो कह रहे थे आपको, स्कीमेटिक डायग्राम उसमें लेबलिंग भी होनी चाहिए। इस लेड ब्रिक्स ओके। एंड ये जो डेविएशन देखिए, ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन इधर जाने का। सो ये 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री से ये डेविएशन है। सो दीज अल्फा पार्टिकल्स ये अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल ओके डेविएटेड बाय मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। और यहां पर सोर्स बिस्मथ जो कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये रेडियो एक्टिव कह रहे हैं। अल्फा पार्टिकल जो 5.5 MeV एनर्जी के ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये अल्फा पार्टिकल्स वही यहाँ पर जा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। इसको जो रोटेटेबल डिटेक्टर है इसको हम सिंटिलेशन डिटेक्टर भी कहते हैं, है ना। सिंटिलेशंस क्या होते हैं? एक तरह से कहते हैं ब्रीफ फ्लैशेस, सिंटिलेशन। तो सिंटिलेशंस या सिंटिलेशन डिटेक्टर बोलते हैं इसको। ओके, सिंटिलेशन डिटेक्टर। ये जो सिंटिलेशंस हैं एक तरह से ब्रीफ फ्लैशेस, छोटे छोटे स्पार्कल जैसे लाइट प्रोड्यूस होती हैं, वैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर अगर स्ट्राइक करता अल्फा पार्टिकल तो वहाँ ये प्रोड्यूस होती हैं। तो इनके जरिए रोटेटेबल डिटेक्टर के जरिए इसको दिखा सकता है, फ्लैशेस को काउंट किया जा सकता है। ओके, सो दिस सिंटिलेशंस आर व्हाट? दीज आर ब्रीफ फ्लैशेस। इसके ऑब्जर्वेशंस, इसके जो इस एक्सपेरिमेंट के हैं वो क्या क्या थे? मेनली जो सामने आए उनमें यही था, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स they passed without deviation. See, this is very thin gold foil. Okay, means it has small number of layers of gold atoms. Incident alpha particles, they are supposed to interact with few atoms, or on average they are supposed to be interacting with
वन एटम, इसलिए कि बहुत थिन लेयर है। ये 10⁻⁻7 मीटर आप अप्रॉक्सीमेटली जो एटम का साइज है वो आप क्या जानते हैं, एटॉमिक साइज जो आप काइनेटिक थ्योरी वगैरह से ले आते हैं वो 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या इमेजिन करते, 10⁻⁻7 मीटर थिकनेस की अगर ये लेयर है तो 1000 एटम्स की लेयर्स होंगी। ओके, क्योंकि वन एटम की जो साइज है एटॉमिक साइज वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का है। और तो इस गोल्ड फॉयल में कितना हो सकता है, 1000 लेयर्स। सो दिस लेयर, सो 1000 लेयर्स ऑफ गोल्ड एटम्स के इतने को पार करना है। उसके बावजूद क्या इमेजिन कर रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल एक ही एटम से ऑन एन एवरेज इंटरेक्ट करेगा और बाकी इतना स्पेस है कि वो चला जाएगा, और चला गया, ऐसा ही पाया गया। अगर किसी का थोड़ा सा डेविएशन हुआ भी कहीं से तो वो कितना था, बहुत कम। जो ऑब्जर्वेशंस हैं कहिए, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गॉट डेविएटेड। वाई, जो पाया गया वो क्या है, 0.14% डेविएटेड बाय मोर देन 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री। सो 1 डिग्री एंगल से डेविएट होने वाले भी क्या है, 0.14%। आप कह सकते हैं कि 600, 700, 800 में से एक बस क्या हुआ, 1 डिग्री से बड़े एंगल पर डेविएट हुआ। तो 1 डिग्री होता ही कितना है, बहुत कम एंगल, थोड़ा सा हटा होगा अपने रास्ते से। और यही पाया गया कि 1 in 8,000 got deviated by more than 90 डिग्री। 20,000 में से एक क्या हुआ, डायरेक्ट हिडन कोलिजन जैसा इनडायरेक्ट 180 पर आकर के वापस आ गया, बाउंस बैक हुआ। ओके, 1 in 20,000, ओके, 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक at angle you can say 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री मीन्स उसी रास्ते सीधे चला है, इसका मतलब सामने कुछ पड़ा होगा ऐसा। तो ये क्या शो कर रहा है, यहां पर कह रहे हैं कि 0.14% से कम ही थे जो 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डेविएट हुए। बाकी सारे के सारे 99.8% क्या हुआ, सीधे चले गए, बहुत कम, लेस देन 1 डिग्री एंगल डेविएशन पर। तो जो कंक्लूजन यहाँ पर लिया गया कि आखिर ये हो कैसे सकता है, 1000 लेयर्स गोल्ड एटम की हैं। गोल्ड डेंस मटेरियल है, एटम्स के बीच में बहुत सारा गैप नहीं है, नेग्लिजिबल गैप है। हेवी एटम, जो गोल्ड का एटम है वो बहुत हल्का एटम तो है नहीं, 79 उसका एटॉमिक नंबर है, और तो इतना हल्का तो नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि तब भी बहुत सारे चले गए। तो इसका सीधा सा क्या रीज़न हो सकता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, हॉलो, उसमें से सीधे जाने लायक हो अल्फा पार्टिकल के। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं। एटम इलेक्ट्रॉन्स की कंपेरिजन में देखें तो बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, वैसे एटम से छोटे ही हैं। अल्फा पार्टिकल का जो मास नंबर 4 होता है, इसमें ये इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ये इसमें तो पता नहीं था। तो इसमें अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये बाद में पता चला। तो अल्फा पार्टिकल फिर भी ये तो था कि इसका मास है, हेवियर पार्टिकल है, एटम इलेक्ट्रॉन की कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है,
ये भी मालूम था। तो वो देख वो क्या हुआ, वो आर पार चला गया। तो इसका इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है कि एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है, हॉलो है, आर पार निकल जाता है, क्योंकि एटम्स के बीच में गैप नहीं है। और लेकिन ये भी पाया गया कि 180 डिग्री पर भी सीधे, यानी जैसे लग रहा है कोई सामने गए हो और कोई रिपल कर दिया हो, उस तरह से क्या हुआ, वापस आ गए। तो ऐसा भी कुछ सामने पड़ा होगा कभी न कहीं, और ये बहुत कम 20,000 में से एक ऐसे पाए गए, ऐसे अल्फा पार्टिकल पाए गए जो वापस आए। तो एक ये ऑब्जर्वेशन फिर से बता रहे हैं कि ये जो हॉलो स्पेस है वो वहाँ पर एटम्स के बीच का गैप नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं एटम गोल्ड के हैं, इसलिए डेंसर मटेरियल है और बहुत पास एटम्स हैं और कई लेयर्स भी हैं। तो बीच में बिना एटम के अंदर से पार हुए तो गया नहीं होगा। वहीं पर एज्यूम किया गया कि कुछ न कुछ तो एटम के अंदर है, बीच में कहीं है जो इनको डेविएट भी कराता है, और उस पार्ट का जो इसको डेविएट कराया है उसका चार्ज और मास, ये भी एनालिटिकली उसको फाइंड आउट किया गया कि ये कैसे कितना हो सकता है। तो यही जो एटम का मास, गोल्ड के एटम का मास जो पहले से ऑलरेडी कंप्यूटेड था, लोग जानते थे कि इतना मास होता है, एटॉमिक मास नंबर। तो वो मास तो पाया गया कि वहीं पर है जहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, जहाँ से अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहा है वहीं पर वो चार्ज है टोटल पॉजिटिव, और एटम का मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इट इज़ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, और वो सेंट्रल वाला रीजन बहुत छोटा है। हम मास है उसका, एटम के मास के इक्वल मास वहाँ पर है, लेकिन वह है बहुत छोटा। हाइपोथेसिस तो पहले से भी थी कि पॉजिटिव और निगेटिव अलग अलग होंगे, कहीं ना कहीं होंगे। तो अब ये मिलता हुआ दिख रहा है कि पॉजिटिव कहीं ना कहीं सेंटर में है और वहाँ पर सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं कंसंट्रेटेड है। ओके, सो क्या हो सकता है इसके जो ऑब्जर्वेशन के बेस पर इनके जो प्रेडिक्शंस हैं, और अब क्या है कि एक तो यही है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। एक तो ये मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम is concentrated, most of the mass of the atom and total positive charge are concentrated at the center in very small size, okay? और ये साइज जो सेंट्रल मटेरियल की जो साइज है वो कितना एज्यूम किया गया, ओके? द साइज ऑफ सेंट्रल पॉजिटिव रीजन, क्या आया था, पॉजिटिव रीजन was found approximately, okay, of the order of what, order of 10 to the power minus 15 मीटर। आप इमेजिन कर सकते कि एटम का साइज क्या है, 10 to the power minus 10 मीटर, और इस पॉजिटिव रीजन का जो सेंटर में पाया गया वो क्या है, वो 10 to the power minus 15 मीटर, और ये 1 फेम्टोमीटर भी कह सकते हैं, कहते हैं इसको। तो ये 10 to the power minus 15 के ऑर्डर का आया। अल्फा पार्टिकल इस रीजन को, इस सेंट्रल रीजन को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, वो वहाँ से वापस आया, बाहर तो चला गया एटम में से,
यानी बाकी स्पेस रहा होगा तभी आर पार चला गया, लेकिन सेंट्रल रीजन क्या है, इतना हार्ड है, इतना कॉम्पैक्ट है कि उससे क्या किया, अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाया। मीन्स अल्फा पार्टिकल, यू कैन से अल्फा पार्टिकल could not penetrate this central region, इस तरह से, या ये प्रेडिक्शन उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर किए गए कि ऐसा ही होगा कुछ, तभी ये डेविएशन हुआ है पार्टिकल्स का। और जो एक अप्रॉक्सीमेट वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन ये पाया गया कि कितना नंबर में डेविएट हो रहे हैं, कितने एंगल पर, तो उसका जो ग्राफ मिला वो इस तरह था। यहां पर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ, और या स्कैटरिंग एंगल, ओके, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और इधर क्या था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। Here 10 power 2, 10 power 3, ओके। देखिए ये एक लिनियरिटी तो इसमें नहीं है कुछ, हम ये यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, 1000 ऐसा है, ठीक है। और ऐसे ही 10 पावर 4 एंड 10 पावर 5 एंड 10 पावर 6 ऐसा। और वहाँ से ये एंगल कितना है, 20, 30, 40, 50, 20, 40, let's write here 40, 60, 80, okay, 100 and 120 and this. Very small number of alpha particles get scattered by angles more than 90 degree, but most of the incident alpha particles passed undeviated. Okay, so this graph comes like this. This is graph. So here number of particles with deviation angle, it falls quickly here, exponentially. Most of the particles have very small deviation here. So these are observations and predictions related to this alpha particle scattering experiment. हम समझते हैं कि ये आपको कुछ न कुछ तो एक रफ आइडिया इसमें मिला होगा कि परफॉर्म करने के पीछे क्या मोटिवेशन था इसके पीछे, और उधर से क्या मिला। तो एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन साबित हुआ। और बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गेव पॉपुलर एटॉमिक मॉडल विच इज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो ये न्यूक्लियर मॉडल एटम का हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, एक अलग वीडियो इसके लिए हम आपको देंगे जिसमें हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम उसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा एक पार्ट आपके सामने आएगा। तो इस वीडियो को हम यही रोकना चाहते हैं और होप आप इसको समझे होंगे, ज़रूर आपके पास कुछ गया होगा। आप अपने सजेशंस आप भेज सकते हैं। आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और वीडियो आने वाले हैं और आपके सजेशन जैसे रहेंगे उस पर हम उसके आधार पर हम और भी सुधार करने वाले हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।